हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज आपका 3 फरवरी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 3 फरवरी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, और साथ साथ में पढ़ेंगे आपके 1 फरवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन और आपके 2 फरवरी के करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। क्योंकि मैं आपको 1 फरवरी को और 2 फरवरी को करंट अफेयर्स क्वेश्चन नहीं करवा पाई थी, तो मैंने आपको बता दिया था शॉर्ट वीडियो के अंदर कि मैं आपको नहीं करवा पाई हूँ। तो मैं आपको क्या है, 3 फरवरी को मैं आपको दोनों का मिक्स करवा दूंगी। आपका एक तो 1 फरवरी को हो जाएगा, एक तो आपका 2 फरवरी को हो जाएगा, और तीसरा आपका आज का यानी कि 3 फरवरी को। तो मतलब तीनों मिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आपकी वीडियो जो होने वाली है थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आप लोग पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फरवरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं, जो आपके 1 तारीख वाले, आपके 2 तारीख और आपके 3 तारीख वाले। तो आप लोग अपना कॉपी और पेन निकालना, साथ में क्या है नोट्स बनाते हुए चलना। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो मैं आपको तीनों मिक्स क्वेश्चन करवाऊंगी। हम डेली की तरह आपके पढ़ेंगे। पहले हम आपके इंपॉर्टेंट डेज को पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन की तरफ आएंगे जैसे हम डेली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। तो देखिए, हमारा 1 फरवरी को मनाया जाता है केंद्रीय बजट। ठीक है, आपका हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। देखो, हर साल 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा भारत का केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। ठीक है, आपका क्या है, 1 फरवरी को हर साल क्या किया जाता है, वित्त किसके द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा क्या किया जाता है, भारत का जो केंद्रीय बजट होता है, जो आपका बजट होता है वो आपका पेश किया जाता है। ये पेश कौन करता है, आपका वित्त मंत्री पेश करते हैं। ठीक है, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व और व्यय योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। इसमें क्या प्रस्तुत की जाती है, वित्तीय वर्ष के लिए जो सरकार की राजस्व होती है और उन्होंने कितना खर्च किया है, जो उनको व्यय मतलब क्या होता है, खर्च किया है, मतलब कौन कौन सी योजनाएं आई हैं, कितनी योजनाओं में उन्होंने कितना पैसा लगाया, कितना नहीं लगाया है, ये सारी रूपरेखा क्या है इसमें प्रस्तुत की जाती है। कि इस साल इतना हुआ है, मतलब 1 साल के अंदर इस महीने इतना हुआ है, इस चीज़ में इतना गया है, मतलब सारा व्यय इसमें क्या है दिया जाता है, रूपरेखा इसकी क्या है प्रस्तुत की जाती है। देश में सबसे अधिक प्रतीक्षित घटनाओं में से एक के रूप में केंद्रीय बजट आर्थिक नीतियों, क्षेत्रीय आवंटन और विकासात्मक प्राथमिकताओं के लिए क्या है आपका दिशा निर्धारित करता है। इसलिए आपका 1 फरवरी को क्या मनाया गया, आपका केंद्रीय बजट आपका मनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका 1 फरवरी को मनाया जाता है भारतीय तट रक्षक दिवस। आपका हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है। देखो, 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस वर्ष भारतीय तटरक्षक बल अपना 47वां स्थापना दिवस क्या है मना रहा है। इस बार इसका कौन सा है, 47 वाला स्थापना दिवस है जो आपका मना रहा है। भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय तटों की सुरक्षा और भारत के समुद्री क्षेत्रों में नियमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका क्या है आपकी निभाई है। अगला आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह दिवस आपका हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी से लेकर आपका 8 फरवरी तक ये चलता है, मनाया जाता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह IDW 2 फरवरी से 8 फरवरी तक मनाया जाता है। कितने से, आपका 2 फरवरी से लेकर आपका 8 फरवरी तक मनाया जाता है। और इस वर्ष कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह की 35वीं वर्षगांठ है। कहाँ पर, आपके कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय विकास सप्ताह की कौन सी आपके 35 वाली वर्षगांठ है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय विकास क्षेत्र में विभिन्न भूमिकाओं और करियर पंथों के बारे में क्या है आपका जानकारी आपका देता है। पथों के बारे में क्या देता है, आपका जानकारी देता है। अब देखिए, आपका 3 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डेज मनाया जाता है, यानी कि आज आपका मनाया जाता है बसंत पंचमी। ये जो आपका बसंत पंचमी है, ये तो आपका जैसे कि आप गूगल पे देखोगे, कैलेंडर में देखोगे, तो ये आपका जो दिखा रहा है बसंत पंचमी, ये आपका 3 फरवरी को दिखा रहा है कि बसंत पूजा, जिसमें क्या है हमें सरस्वती माता की पूजा करनी होती है। तो बसंत पंचमी आपका दिखा रहा है 3 फरवरी को, लेकिन जो लोगों ने मनाया है आपका कल मनाया, 2 फरवरी को मनाया। अब कौन सा सच मानेंगे कौन सा नहीं, क्योंकि लोगों ने 2 फरवरी को मनाया। क्योंकि जितना भी मैंने देखा ना, सब लोगों ने 2 फरवरी को ही बसंत पंचमी मनाई है, लेकिन इसमें आपका दिखा रहा है 3 फरवरी को। अब कौन सा सही है कौन सा नहीं, ये आप देख लेना। कि बहुत लोग ऐसा होता है ना कि जो हमारे त्यौहार होते हैं 2-2 होने लगे हैं, क्या पता आपका 2 तारीख का भी हो और 3 तारीख का भी हो। वैसे तो आपका 3 तारीख को ही कहा जा रहा है, लेकिन लोगों ने क्या है आपके 2 तारीख को ही मनाए हैं आपके बसंत पंचमी। ठीक है, लेकिन आपका इसमें दिया हुआ था तो मैंने आपको 3 तारीख में आपको करवा रही हूँ। तो 3 फरवरी को आपका मनाया जाता है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी हिंदू देवी सरस्वती के सम्मान में सरस्वती की पूजा के रूप में लोकप्रिय है। मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जो
इसमें देवी सरस्वती की क्या होती है, पूजा की जाती है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो बसंत के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। मतलब हमारा क्या है, बसंत का आगमन, मतलब बसंत आ रहा है, आने वाला है, ठीक है, बसंत का आगमन हो रहा है, बसंत ऋतु का, बसंत ऋतु को क्या हो रहा है, आगमन हो रहा है, इसलिए बसंत पंचमी मनाई जाती है, जिसमें क्या है, देवी सरस्वती माता की क्या होती है, पूजा होती है। यह त्यौहार भारतीय धर्मों में क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरीकों से क्या है, मनाया जाता है। मतलब लोग अपने अलग अलग तरीकों से मनाते हैं, कोई कुछ भी चढ़ाता है, मतलब कि सबकी सब अभी अब देखते हो ना, जो भी पूजा करते हैं सब लोग अपने अलग अलग ढंग से पूजा करते हैं। कोई किस तरीके से पूजा करता है, कोई किसी विधि से करता है, तो सब लोग अपना अलग अलग तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगभग 1,56,14,000 मतदाता वोट डालेंगे आपके, ठीक है, इतने लोग डालेंगे वोट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय राजधानी में 13,760 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे आपके दिल्ली में। अगला पॉइंट हमारा है, राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान रविवार यानी 2 फरवरी को आम जनता के लिए खुल जाएगा, ठीक है। ये आपका खुल गया, ये आपके 2 तारीख के है। मैं आपको 3 मतलब मिक्स क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, 1 2 3 के, तो आपके सब देखने को मिलेंगे इसमें। यह उद्यान सोमवार को छोड़कर बाकी दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। मंडे को छोड़कर आपका जो आपका उद्यान है, ये आपका मंडे को छोड़कर बाकी दिनों तक क्या है, कब तक खुला रहेगा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आपका खुला रहेगा मंडे, यानी कि आपका मंडे बंद रहेगा, ट्यूसडे से लेकर आपका संडे तक, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे, उद्यान में प्रवेश प्रेसिडेंट एस्टेट के द्वार संख्या 35 से होगा। उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है, मतलब जो लोग उसमें जाएंगे वहाँ पर किसी को भी पैसा नहीं देना है, बिल्कुल निःशुल्क है। वहीं प्रवेश के लिए पोर्टल पर भी बुकिंग की जा सकती है, वहीं प्रवेश के लिए क्या है, पोर्टल पर भी जाकर क्या है, बुकिंग कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा, 7 से 14 फरवरी तक चीन के हार्बिन में आयोजित होने जा रहे 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में 59 भारतीय खिलाड़ी आपके हिस्सा लेंगे। कितने हिस्सा लेंगे, ये जो आपका होने वाला है, ये आपका 7 से लेके आपका 14 फरवरी तक आपका होगा, चीन में होगा, ठीक है, आपका आयोजित किया जाएगा। कितने लोग इसमें हिस्सा लेंगे, कितने खिलाड़ी, आपके 59 खिलाड़ी क्या है इसमें हिस्सा लेंगे। अगला पॉइंट हमारा है, इसके अतिरिक्त 29 अधिकारियों का दल भी चीन जाएगा। इसके अतिरिक्त क्या होगा, आपका 29 अधिकारियों का दल भी क्या है, आपका चीन जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 24 जनवरी को सप्ताह नहीं, आपका समाप्त है। समाप्त सप्ताह में 5 अरब 57 करोड़ डॉलर बढ़कर 629 अरब 55 करोड़ डॉलर आपका हो गया है, ठीक है। क्या हो गया है, आपका 5 अरब 57 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया, आपका 629 अरब 55 करोड़ डॉलर आपका इतना हो गया है। अगला पॉइंट हमारा, वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़े के अनुसार 17 जनवरी को ये आपका मैं बार सप्ताह ही पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्या है आपका, 17 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 1 अरब 80 करोड़ डॉलर घटकर 623 अरब 98 करोड़ डॉलर आपका रह गया था, ठीक है। कितना से कितना घटकर रह गया था, आपका जो आपका मुद्रा भंडार है वो आपका 1 अरब 80 करोड़ डॉलर घटकर कितना रह गया, आपका 623 अरब 98 करोड़ डॉलर आपका क्या है, रह गया था। अगला पॉइंट हमारा है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 1 से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। इस वर्ष मेले का विषय हम भारत के लोग हैं। इसका विषय क्या है, इस मेले का, हम भारत के लोग हैं, इसका विषय है। कब से कब तक किया जाएगा, 1 जनवरी से, आपका मतलब 1 तारीख से आपका इसका आयोजन हो गया, 9 फरवरी तक ये आपका चलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है, 9 दिवसीय मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इसका उद्घाटन कौन करेगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। अगला पॉइंट हमारा, वहीं इस वर्ष मेले का मुख्य देश रूस और इसमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन, कोलंबिया, संयुक्त अरब अमीरात और कतर सहित 50 से अधिक देश भाग लेंगे। इसमें जो सारे देश हैं आपके 50 से अधिक देश इसमें क्या है, इस मेले में आपके भाग लेंगे। अगला पॉइंट हमारा, इस मेले का आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन द्वारा किया जाता है आपका इस मेले का आयोजन।
अब देखिए हमारे क्वेश्चन, हमारे पॉइंट कंप्लीट होते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन आपका कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन आपका हुआ है दिल्ली में हुआ है, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया आपका अमित शाह जी ने किए है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती का महोत्सव है, तो उसका आयोजन आपका कौन से स्टेट में हुआ है? तो इसका आयोजन आपका हुआ है हरियाणा में हुआ है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिष्ठित सर गारफील्ड रोबर्ट्स ट्रॉफी से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा? तो कौन से वो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनको क्या है सम्मानित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह को किया जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो किसने इस्तीफा दिया है? तो ये दिया आपका जियोफ एलाडिस ने दिया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में क्या है चुना गया है? ठीक है, तो किस चुना गया? आपका एक्सियोम मिशन 4, ठीक है, X4 इसके लिए चुना गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गिरिराज सिंह ने किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को क्या है मंजूरी दी है? तो ठीक है, किस राज्य ने दी है? तो कौन सा स्टेट है आपका है जिसने क्या है मंजूरी दी है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश ने मंजूरी दी है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो किसको अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये किया आपका हिरोकी टोटोकी को, ठीक है, किसको? हिरोकी टोटोकी को किया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व पुस्तक मेला 2025 जो आपका वर्ल्ड बुक फेयर आपका 2025 है, वो आपका कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका ये शुरू हुआ है दिल्ली में शुरू हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है? ठीक है, तो कितने रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है? तो कितने राम स्थल आपके राम स्थल है? तो ये हैं आपके एक मिनट, आपके 4 हैं, ठीक है, कितने हैं? 4। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में श्वसन संक्रमण के 1,33,635 मामले किस देश में दर्ज किए गए हैं? वो कौन सा देश है जिसमें क्या है ये दर्ज किए गए हैं? तो वो है आपका रोमानिया है। रोमानिया में दर्ज किए गए हैं श्वसन संक्रमण आपका कितना? 1,33,635 मामले इसमें आए हैं, ठीक है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कौन से वो क्रिकेटर है जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या है सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया आपके सचिन तेंदुलकर जी को किया गया है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव किसने जीता है? तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव आपका जीता है हरप्रीत कौर बवला ने जीता है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 1 तारीख के, आपके 2 तारीख के और आपके 3 तारीख के करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे, जो बहुत ही मोस्ट मैंने आपके, वैसे अगर मैं करवाती आपके 1, 2, 3 में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने बिल्कुल इंपॉर्टेंट वाले आपको बिल्कुल चुन चुन के करवाए हैं, जो आपके
क्वेश्चन बनेंगे उतने ही मैंने करवाए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। अगर मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाती जितने आपके बनते हैं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती। लेकिन मैंने वही क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने बहुत टाइम लग गया इसमें। आज तो पूरा टाइम इसी में निकल गया कंटेंट बनाने में आपका, क्योंकि एक तो मैं आपको 1 तारीख के आपके 2 तारीख को नहीं करवा पाई थी, और ऊपर से फिर अगर मैं बिल्कुल सब क्वेश्चन ले लेती तो जल्दी बन जाता कंटेंट। लेकिन क्या था कि फिर आपको बोर भी लगता, आपको बोर भी हो जाते हैं फिर, और फिर वीडियो भी लंबी होती, और फिर उतना काम, जितना काम भी नहीं होता फिर उतना मैं आपको करवाए तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, बट मैं आपको वो दूँ जो बिल्कुल आए। इसलिए थोड़े, चाहे क्वेश्चन थोड़े क्यों ना हो, बट वो सही होने चाहिए, बिल्कुल सटीक होने चाहिए। तो इसलिए मैंने वही क्वेश्चन लिए जो बिल्कुल आ सकते हैं आपके, तो मैंने आपको करवा दिया। आप इसको नोट डाउन कर लेना, अपना नोट्स बना लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।